अब स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस का टॉपिक, लेक्चर 4, परमुटेशन। अब व्हाट टू डू परमुटेशन में। अब हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो सेट्स प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस परमुटेशंस मिक्स करना। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस है इसके ऊपर। सबसे पहली बात, अगर ए एक सेट है, जैसे लेट सपोज 1 2 3 है, तो आपके सबसेट क्या होंगे इसके? एक होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2 सिंगल एलिमेंट वाले सपोज कर लेते हैं, दूसरा होगा 3, तीसरा होगा 1 2, नेक्स्ट होगा 2 3, और नेक्स्ट होगा 3 1, और एक होगा आपका 1 2 3। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। अच्छा, अगर ए सेट है आपका, लेट सपोज 1 2 है, तो आपके सबसेट क्या होंगे? 5। 5 मतलब कुछ नहीं, एक एलिमेंट वाले होंगे 1 2, और 2 एलिमेंट्स वाले होंगे 1 2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं ये कितने केसेस बने। दो में से एक एलिमेंट चूज करना है, या तो लिख दो 2C1, या तो इसका मतलब ये, इसका मतलब है एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मत चूज करो 2C0। इसका मतलब है दोनों के दोनों एलिमेंट चूज कर लो 2C2। अगर 2C1 चेक किया जाता है तो 2 होता है, 2C0 1 होता है, 2C2 1 होता है, यानी एक केस और ये 2 केस। ऐसे ही ऊपर सिमिलरली अगर देखा जाए, 0 एलिमेंट्स वाले कितने केसेस हैं? एक ही केस है 3C0, और एक एलिमेंट वाले 3 केसेस हैं, तो दैट इज 3C1, और 2 एलिमेंट्स वाले जो केसेस हैं दैट इज 3C2, 3 के बराबर होता है, दैट इज 3, और ये एलिमेंट होता है 3C3, दैट इज 1। ये बात समझ आ गई? अगर चारों को सर ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा। हाँ बोलो। सर ये तो कॉम्बिनेशन नहीं हो गया? हाँ, कॉम्बिनेशन के साथ ही होता है बच्चे, चूज ही तो करना है हमने। 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ये बात समझ आ गई? अगर मैंने बोला एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे इसके? 2 की पावर n, 2 की पावर n। अच्छा, ये बात समझ आ गई है निर्मित? यस सर। चलो, अब ये हमें क्या करना है, अब देखते हैं इसमें लगभग क्वेश्चंस जो आएंगे इसके ऊपर। हम परमुटेशंस के एक बारी परमुटेशन टॉपिक निकाल लेंगे सारे। निकाल लो बच्चे। निकाल लिया? चलो, अब कुणाल आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। कुणाल, यस सर। कुणाल, एक ए है, ठीक है, और ए एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 टिल अप टू n एलिमेंट्स हैं। p उसका एक सबसेट चूज किया गया, अब अब q भी उसका एक सबसेट चूज किया गया। p और q क्या है? सबसेट्स हैं जो एक a से चूज किए गए हैं, और q भी a से ही चूज किया गया। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब मेरे को बोला है, पहला क्वेश्चन ये है कि p एंड q आर डिसजॉइंट सेट। बात समझ आ गई? यस सर। डिसजॉइंट्स का मतलब क्या होगा? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? होगा जो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन है, p Zero. इंटरसेक्शन q, वो नल हो। यस। p इंटरसेक्शन q क्या हो? नल हो। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। अब एक एग्जांपल बनाते हैं ताकि सबको समझ आए। देखो, ये p मान लिया और ये q मान लिया। p और q क्या हो? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये हो गया दोनों के बीच में इंटरसेक्शन जो है वो नल। अगर लेट सपोज मैं बोलता हूं कि p को हमने कुछ चूज किया, ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ।
कुणाल बच्चे ये बताओ, p की वैल्यू अगर 5 है कि Yes. इसका मतलब p की वैल्यू 5 है यानी 0 एलिमेंट है, तो q क्या हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है मतलब सर। 5 तो हमेशा कॉमन आता ही है क्यू में से। नहीं, इंटरसेक्शन। अब ये देखो, इसके अंदर इसका मतलब सारी चॉइसेस हो सकती हैं। 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, और 1 2 3 भी हो सकता है। हाँ कि नहीं? 5 को क्यों लिया? डिसजॉइंट बनाना है। 5 और 5 का इंटरसेक्शन क्या है? नल नल का इंटरसेक्शन नल ही तो होगा। ओके सर। अगर एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट सपोज एक एलिमेंट ले लिया 1, तो क्यू क्या हो सकता है बताओ? सर ऑल सबसेट माइनस दैट सेट जो लिया है हमने। एक मिनट बचा, एक मिनट। 2 ले सकते हैं, हाँ कि नहीं? यस सर। 2 3 5। 3 ले सकते हैं, हाँ कि नहीं? यस सर। 2 3 ले सकते हैं, हाँ कि नहीं? यस सर, ये भी ले सकते हैं। 5 ले सकते हैं, हाँ कि नहीं? यस सर, ये भी ले सकते 1 का मतलब ये हो गया, टोटल एक एलिमेंट चूज करना है। एक एलिमेंट कौन सा चूज हो सकता था? 3C1। 3C1 का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसके 3 केसेस बनेंगे, सही है कि नहीं? हैं। यस सर। अगर मैं सपोज करता हूँ दो एलिमेंट्स चूज की, दो एलिमेंट्स का कोई एग्जांपल बोलो। सर 1,2। 1,2। अब इसके लिए क्या हो सकता है बताओ? सर 3 5 एंड। बस, सही है। यस सर। इसके कितने दो एलिमेंट चूज करने के तरीके क्या होंगे? 3C2। दो 3 केसेस बनेंगे ना। यस सर। अगर तीनों एलिमेंट चूज कर लेता हूँ, यानी लेट सपोज 1 2 3 तीनों चूज कर लिए, तो ये क्या आएगा? खाली 5 ले सकते हैं। ये बात समझ आ गई? यस। इसको हम बोल सकते हैं 3 में से 0 एलिमेंट चूज किया, इसको बोल सकते हैं 3 में से 3 एलिमेंट चूज कर लिए। ठीक है, यस सर। चलो। अब इसका आंसर बोलोगे कैसे निकाला है हमने, वो देखते हैं, फिर जनरलाइज करें। ठीक है, अब विधि यस सर। विधि पी के लिए कितनी चॉइस हो गई? 2 की पावर 3। ये बात क्लियर है? 2 की पावर 3 प्रोबेबिलिटी के लिए। यस सर। अब ऊपर के लिए चॉइस देखते हैं कि ऊपर के लिए क्या करेंगे। ठीक है, अब हम बोलते हैं, देखो बच्चे, इस केस का कि अगर मैंने पहला केस यानी 0 एलिमेंट चूज किए, तो इसके कितने केसेस हो गए? 3C6। 2 की पावर 3 8 हो गए ना सारे केसेस। सर यस सर, ठीक है। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर आपने 2 क्यूब into 2 क्यूब क्या किया? बच्चे 2 क्यूब into 2 क्यूब क्या किया? पी को चूज करने के कितने वेज हैं बताओ? अगर 3 एलिमेंट्स होते तो खाली सबसेट कितने बन सकते हैं? सर 8 बन सकते, सर 2 की पावर 3 बन सकते हैं ना। यस सर। और ये भी 2 की पावर 3 होगा ना। ओके सर। अब ऊपर के लिए बोलते हैं, विधि यस सर। विधि आप बोलो। देखो एक बारी मैं आंसर दोबारा से कहीं पे लिखता हूँ। अम्म, ये चीज देखो बच्चे, मैंने बोला नीचे तो आया हमारा 2 का क्यूब आ गया, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अब पहले वाले का, अगर पहले वाले पी के लिए 3C0 चॉइस, पी के 3C0, और उसके लिए आंसर क्या है? 2 का क्यूब। कोई 2 डाउट? का क्यूब। नो सर। 3C1 के साथ क्या है? 2 का 2 स्क्वायर। 2 की पावर यस 2 सर। रहेगा। 3C2 के साथ क्या रह रहा है? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1। 3C3 के साथ 2 की पावर 0। 0। ठीक है बच्चे, ये किसी का फॉर्मूला होता है, ये बता सकते हो? 3C0 2 क्यूब, 3C1 2 स्क्वायर, 3C2 2 की पावर 1, 3C3 2 की पावर 0। मैं इसे ये लिखता हूँ, 2 प्लस बाइनोमियल 1 बन जाएगा। 2 प्लस पावर 1 का 3। होल यस सर। इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ये कितना आ गया? 3/4 की पावर 3। ये 3। देखना एक बार, यस सर। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। चलो, अब जर्नलाइज करते हैं इसे। विधि तुम ही बोलो।
विधि बच्चे नीचे क्या आएगा 2 की पावर n पहले के लिए और दूसरे के लिए भी 2 की पावर n, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, पहले वाले सेट से अगर 0 एलिमेंट चूज किए दैट इज NC0, ये P के लिए चॉइस हो गई। अब Q के लिए क्या होगा 2 की पावर 2 n, to power n. NC1 into 2 की पावर n minus 1, NC2 into 2 की पावर n minus 2, NCN 2 की पावर 0। तो आंसर इज 2 2 प्लस की power 1 1 की पावर n n. बाय 4 4 की की पावर power n, n. 3 बाय 4 की पावर n। किसी को भी डाउट है इस चीज में? बोलो, सर समझ आ गया है? यस सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन बोलेगा आंसर? कोई अपनी मर्जी से बोलना चाहता हो? निर्मित। यस सर। नहीं निर्मित अभी रुक जाओ, तुम्हारे को दिक्कत आएगी। कोई और बोलो। मुकुल। यस सर। चलो मुकुल लेट्स ट्राई करो, मगर दिक्कत ना आए। अब मेरा है P इक्वल्स टू Q आना चाहिए, ठीक है। A इज अ सेट ऑफ n एलिमेंट 1 2 3 टिल अप टू n, P और Q उसके सबसेट्स हैं सच दैट P इक्वल्स टू Q आना चाहिए। P इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? यस सर। Q। P is equal to अब Q। मेरे को बताओगे कैसे करेंगे P इक्वल टू Q के लिए? तो सबसे पहले तो वो कॉलम से बना लेंगे जैसे आपने पहले बनाया था। चलो एक बारी मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, P और यहाँ पे Q। चलो बोलो, Yes, अगर sir। मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स लिए खाली 1 2 3 तो P सबसे उसके पहले हिसाब से नल रख लेंगे। P को नल रखा तो ये भी क्या रहेगा, Q क्या रहेगा? Q भी नल रहेगा। Q भी नल रहेगा, वेरी गुड। नल। अगर मैंने इसमें P के अंदर एक एलिमेंट ले लिया सो Q भी 1 ही रहेगा फिर। यानी 3C1 1 ही रहेगा, सही है ना? अगर Yes, 3C1 इसका मतलब एक ही चॉइस होगी ना इसके लिए। yes sir, एक ही होगी। और अगर 1 2 ले लिया, दो चॉइस ले ली, 3C2 एग्जांपल लिया, तो कितनी चॉइस रहेंगी? सर इसके लिए तो भी एक भी ही रहेगी, तो 1 2 हो जाएगा। यस 1 सर। 2 ही रहेगा, एक ही चॉइस रहेगी ना। अगर हम 1 2 यस 3 लेते हैं तो इसके लिए क्या रहेगा, एक ही चॉइस रहेगी, तो हाँ या इसमें ना? भी एक चॉइस रहेगी। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलता हूँ 3C0 ठीक है इंटू 1, 3C1 इंटू 1, into 1 3C2 इंटू 1, 3C2 into 1 3C3 plus इंटू 3C3 1 into 1 डिवाइड बाय 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, 2 cube into 2 सही है? cube। यस तो ये आ गया आपका ऊपर का जो आंसर होता है, वो आप ऐड करके भी बोल सर। सकते हो, या एक फॉर्मूला होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल अप टू NCN, ये होता है 2 की यस पावर सर। n, सही है? एंड तो इसका आंसर यस आएगा ऊपर का 2 का क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 2 2 क्यूब, तो आंसर इज 1 1 by बाय 2 2 क्यूब का हो क्यूब। जाएगा। ये बात समझ आई है? यस सर आइए। ठीक है। अब दूसरी यस चीज हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर n की टर्म्स में जल्दी बोलोगे, n की टर्म्स में क्या बोलोगे? इनके 1 by 2 की पावर n। हाँ, कैसे लिखा NC0 क्या लिखेंगे? NC0 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 प्लस plus NC1 NC1 plus NC2 till up to टिल अप टू NCN। NC 2 की पावर n 2 की पावर n, आंसर इज n 2 की पावर n बाय 2 की पावर 2 n की 2 अपन की 2 पावर पावर n की पावर 1 बाय 2 की पावर n। कोई डाउट है? नहीं सर। समझ आ गई? निर्मित यस सर आ गई। निर्मित 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 बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। चलो निर्मित अब तुम बोलोगे, ठीक है? अब ओके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट आई डू वांट कि अगर तुम ये ट्राई कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। P यूनियन Q इज इक्वल्स टू A के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन ओके समझ आ गया? ओके सर। यानी अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। अब हमने वही लिया 1 2 और 3, सही है? ओके ओके सर। अब लेट सपोज P को आप बोलो क्या लिया, 5 ले लिया, और Q को क्या लेंगे जल्दी बताओ? अगर 5 मतलब तो 3C0 कोई भी एलिमेंट नहीं, Q क्या होगा?
सर 5। बच्चे यूनियन मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन पूरा ए के बराबर आए, ए ये है, ओके सर। तो क्या होगा क्यू? सर 1,2 बोलो। सर 1,2, वेरी 3। 1,2,3 दोनों का ये आ जाएगा, यानी इसके लिए एक चॉइस बची। यस सर। अब अगर मैं एक चॉइस ले लेता हूँ 1, तो 3C1 लिखता हूँ। आगे और भी हो सकते हैं केसेस 1 2 3, मगर मैं एक का केस बना के दिखाता हूँ हमेशा। ओके सर। अगर 1 लिया तो क्यू क्या होगा? सर 2,3। और कुछ हो सकता है? सर 5। बच्चे 5 क्यों होगा बच्चे? अगर 5 से यूनियन थोड़ी आ जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं 1 2 3 यस सर। हो सकता है। यस सर। तो कितनी चॉइस हो गई आपके पास? 2। 2। सही है। यस अब सर। अगर 1 2 है तो इसके लिए क्या चॉइस हो सकती है, जल्दी बताओ। सर 3। 3 हो सकती है, चलो। और 1,2। 1 नहीं बच्चे, 1,2 तो हो ही नहीं सकती। 1 2 3 हो 2 सकती 3। है, यस सर। 2 3 हो सकती है, 1 3 हो सकती है। 1 3 हो सकता है। ठीक है, इसके लिए 2 स्क्वायर चॉइस। अब अगर इसका मतलब हो गया 3C2। अब अगर 1 2 3 लेते हैं तो कौन कौन सी चॉइस सारी हो जाएंगी? 8 की 8 चॉइस। यस। 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2। यस अब सर। देखते हैं। तो ऊपर का आंसर आया 3C0 इंटू 1, 3C1 इंटू 2 की पावर 1, 3C2 इंटू 2 की पावर 2, 3C3 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। कोई डाउट है निर्मित? नो सर। ये फॉर्मूला बनता है 1 प्लस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाय 2 क्यूब 2 क्यूब। आंसर आ गया 3/4 का होल क्यूब। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, कौन बोलेगा अब अपनी मर्जी से? बोलो, कौन बोलना चाहता है? सर जो वो था 1 2 3 वाला, उसके अंदर कौन कौन से बने थे? एक तो 5 बना था, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, और क्या था सर? सारे जिसमें 5 था उसमें सारे लेने। अच्छा। चल कशिश, कशिश। Yes, sir. बच्चे अब बताना कि P इंटरसेक्शन Q, कशिश तुम बोल रहे हो, P Yes. इंटरसेक्शन Q contains only one element, contains only one element। बात समझ आ गई? Yes, sir. देखें एग्जांपल। Yes, sir. चलो P को क्या मानूं, जल्दी बताओ। 5. 5 अगर मानूं तो Q के लिए क्या चॉइस है? अगर 3 एलिमेंट्स का ले रहे हैं, A इक्वल टू 1 2 3, P intersection Q. तो सर सिंगल मतलब 1 2 और 3। और कोई ले सकते हैं? नो सर, ओनली वन एलिमेंट है चलो ना। ठीक है। अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या ले सकते हैं? सर 2 1,2। नहीं ले सकते। अब देखो P इंटरसेक्शन Q कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। बताओ। यस सर। तो सर एक तो 5 हो इंटरसेक्शन। गया, यस सर। एक हो गया 1 को रखो, 1 2 रख दो, 1 तो 3 फिर रख दो, और 1 2 3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है? नो और सर। 1 भी रख सकते हो, हाँ कि नहीं? यस सर। अच्छा 5 रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं सर, इंटरसेक्शन में 1 तो आ जाएगा। बच्चे इंटरसेक्शन में 1 कैसे आएगा? 1 और 5 का इंटरसेक्शन नल होगा ना, यूनियन थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो सर P और Q में भी तो रखा है हमने। सर एक जब देख P। लेते हैं ना। अच्छा हाँ, सॉरी, वो गलत कर, वो गलत।
फाई और इसका इंटर मैंने यूनियन कर दिया, सॉरी। अगर इसका मतलब 0 एलिमेंट हो ही नहीं सकते, इसके लिए कोई चॉइस ही नहीं होगी ना, इसके लिए कोई चॉइस ही नहीं होगी, सही है कि नहीं? ओके 0 ओके सही है ना? ये रखेंगे यस तो समझ आ रही है ना बात, कोई इंटरसेक्शन। यस अब 2 एलिमेंट्स यस हो सकते हैं 1 2, 2 सर एलिमेंट्स हो सकते हैं। हाँ बोलो। सर वन सिंगल वन के साथ 1 2 3 कैसे आ गया? सिंगल एलिमेंट के साथ 1 2 3 कैसे आ गया बच्चे? सर इसमें तो इसका वन से और ज्यादा इसका, है। एक मिनट, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है सर 2 3 भी हो सकता है। बच्चे? 1 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन 2 3 कैसे हो सकता है? सॉरी सर, ठीक है। 1 और 1 2 का इंटरसेक्शन, बात समझ आ रही है? यस सर। अब अगर 1 2 है, 1 2 है तो क्या हो सकता है, जल्दी बताओ कशिश। सर सिंगल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और नहीं हो सकते सर। अच्छा 1 3 और 2 3 यस। और कोई? और कोई? नो सर, और नहीं हो सकते। और कोई नहीं हो सकता। नो सर। 1 2 चलो कोई बात नहीं। अगर 1 2 3 होता तो हो सकता है कुछ? यस सर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 1 3 2 3। एक मिनट नहीं नहीं बच्चे, नहीं नहीं सोच समझ के यस, बोलो। इतने ही होंगे सर, इतने ही होंगे। ये 3 ही होंगे, बोलो। यस सर, यही 3 होंगे। चलो मैं एक 12th के बच्चे से पूछता हूँ, दक्ष या लक्ष्य? लक्ष्य, लक्ष्य। यस सर। हाँ बता बच्चे इसका आंसर। ठीक है कैसे? यस सर। अच्छा अब बता मेरे को सर आंसर कैसे निकालूं? सर n इंटू 3 की पावर n-1 शायद। n इंटू 3 की पावर n-1। यस सर, बाय 4 की पावर n। नहीं, n इंटू 3 की पावर n-1 कैसे बोला? सर मतलब जैसे n एलिमेंट है a में, तो कोई एक चूज कर लिया जो p इंटरसेक्शन q में चला गया, ठीक है। और बाकी फिर उस मतलब बाकी एलिमेंट्स के लिए या तो वो p में होगा या फिर q में या फिर किसी में भी नहीं होगा। चलो इससे एग्जांपल से कुछ बन रहा है? बोलो। लक्ष्य बन रहा है कुछ? अगर लेट सपोज पहला केस लेते हैं n के हिसाब से, nc 0, तो q के लिए 0 चॉइस। ये बात तो क्लियर है ना लक्ष्य? यस सर। बोलो। अच्छा अगर इसका एक एलिमेंट चूज करता हूँ nc1, तो अब उसके लिए कितनी चॉइस है? देखो इस एक एलिमेंट को तो लेना ही लेना है, ठीक है, उसके अलावा एक एलिमेंट को लेना ही लेना है, तो उस एलिमेंट को 2 लेने की की चॉइस पावर 1 होगी, n-1। ठीक है। और जो सारे एलिमेंट्स को लेने की चॉइस हो गई वो 2 की पावर n-1 होगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट होगा वो लेना ही लेना है। ये बात क्लियर है? यस सर। अब इसका बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं n में से 2 एलिमेंट ले लेता हूँ तो बताओ। बोलो। सर 2 की पावर n-1 ही आएगा। एक मिनट, इंटू 2 आएगा। 2 क्यों आया? इंटू 2 की पावर n-2 लिख रहा हूँ, बताओगे मेरे को क्यों लिखा है मैंने? सर 2 मतलब या तो उनमें से कोई एक ले एक मिनट लिया रुको, और फिर एक मिनट बाकी देखो, के। दोबारा लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। nc2 का मतलब p में के लिए चूज किया, 2 में से एक चूज किया, इन दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट चूज किया, सही है। उसके बाद n-2 एलिमेंट्स में से 2 की पावर n-2,
क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स बचे 2 की पावर n-2। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर, 2 की पावर n-1 ही हो गया है। हाँ, 2 की पावर n-1 ही हो गया, ठीक है। अब अगर nc3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे? 3c1 into 2 की पावर n-3। 2 की पावर n-3 यही लिखेंगे। यस सर। ये बात समझ आ रही है? मैप कर रहा है पूरा। यस सर। तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू nc1 इंटू 2 की पावर n-1, 2 इंटू nc2 इंटू 2 की पावर n-2, सही है, प्लस यस सर। 3 इंटू nc3 2 की पावर n-3। ये समझ आ गया अप टिल n टर्म, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n 2 की पावर n, सही है। यस सर। अब इसका फॉर्मूला बता सकता है तू क्या होता है? ऊपर वाले का बताओ। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लक्ष्य सर थोड़ा सोच ले, लक्ष्य हो जाएगा। जो तेरा आंसर आया था ना उसी चीज को लेके आ रहा हूं मैं। अच्छा, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, ncn x की पावर n। कोई डाउट है? नो सर। अब डिफरेंशिएट कर दिया, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू c1 एक्स की पावर 0, 2 इंटू nc2 एक्स की पावर 1, सही है। यस सर। टिल अप टू क्या आएगा? n cn x की पावर n-1, हाँ कि नहीं? यस सर। अब बता इसको कैसे कर सकते हैं? बता। बोलो बच्चे। सर x की जगह अगर 1/2 डाल दूं तो उससे कैसे बनेगा? सर उससे तो नहीं बनेगा शायद। अच्छा, अच्छा हाँ उससे सर, बनेगा एलसीएम। नहीं, बन जाएगा। एलसीएम हो जाएगा। हाँ सर, एलसीएम x की वैल्यू 1/2 अगर डाल दें तो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। देखना एक बार, बन रहा है? यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है, n इंटू आ जाएगा फिर आपका 3 की पावर n-1 जो आप बोल रहे थे, यस सर। सही है। यस सर। एक काम करते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन में कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है? आप सर ये वाला कम समझ में आया। तो ये वाला नहीं आया। खत्म, कोई यस दिक्कत सर। सर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो आ रहे हैं समझ। सर ये अब समझ वाला आ रही है। एक काम करते हैं। नहीं बच्चे, इस क्वेश्चन में दिक्कत आनी है। इस क्वेश्चन में सबको दिक्कत आनी है लगभग थोड़ी बहुत। इन्होंने भी, जो लक्ष्य दक्ष है, इन्होंने भी पहले कर रखी, बट इनको भी दिक्कत आएगी क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, मैंने खाली अभी 4 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराए हैं लगभग। विधि हाँ सर। यस यस सर, सर। 4 चार क्वेश्चन हुए ही प्रैक्टिस कराए हैं बच्चे। उसमें है ना 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। आप ट्राई कर सकते हो उसको, पहले ट्राई कर लो, फिर मैं पढ़ा दूं आगे। बोलो विधि। ओके सर। ओके सर। ज्यादा अच्छे से तब समझ आएगा कि अभी पूरा समझा दूं। सर एक बार ट्राई करके गलतियां पता लग जाएंगी फिर। हाँ, थोड़ी चीजें जो है ना, जो मैंने तरीका बताया ना ट्राई करने का, वैसे करना। ये नॉर्मली क्या होगा, वीएमसी के पैकेज में हर जगह दे रखे होंगे। आई डू वांट कि ना सारे के सारे पढ़ लें इस चीज को। अच्छा, कुणाल, यस सर। कुणाल 10th वाले ग्रुप में एडेड हो ना तुम? सर नहीं, 10th में नहीं हूँ मैं।
11th वाले group 10th में कोई एडेड है? नहीं। 10th वाले ग्रुप में अनन्या तुम एडेड हो? नो सर। हाँ, अच्छा कोई एडेड है इसमें से? बच्चे कोई भी नहीं एडेड 10th वाले ग्रुप में? चलो कोई बात नहीं। बच्चे ये ऐसा करते हैं, अभी ये खत्म करो, रात को 8 बजे की शायद क्लास हो सकती है, सही है?